हेलो नमस्कार, राम राम। मैं राज आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही इस चीज़ से रूबरू हैं कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं दिल्ली एनसीआर में, और मेरी कंपनी का नाम है स्काई प्राइम रीवा इंटरनेशनल डेवलपर्स, जो कि आपकी दिल्ली एनसीआर में सोसाइटीज़ डेवलप करती है। और उस सोसाइटी का मैं एक कह सकते हो पार्ट हूँ और एक एम्प्लॉय हूँ। दिल्ली एनसीआर में बहुत से प्लेसेस जैसे कि आपका नरेला रामपुर बॉर्डर हो गया, कुंडली हो गया, अगर बाहर की बात करें तो अयोध्या हो गया, लखनऊ, ऐसे प्लेसेस में हमारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन, कुछ लोगों की स्पेशली रिक्वायरमेंट हो रही है कि सर एनओसी को क्लियर कीजिए, एनओसी क्या होती है और इसका क्या मतलब है। तो सेकंड क्वेश्चन ये भी आया था कि अथॉराइज किस चीज़ को कहते हैं और अथॉराइज का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से होता है। तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बताते हैं कि पहले फर्स्टली एनओसी होता क्या है। एनओसी को क्लियर करते हुए थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आप तक मैं पूरी जानकारी ना पहुंचा सकूं, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको अधूरी जानकारी मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करेगा। बात करते हैं एनओसी। एनओसी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कई जगह और कई कार्यों में यूज़ किया जाता है। अगर बात करें एनओसी की फॉर्म की, तो एनओसी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी होता है। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब हिंदी में मैं कहूँ तो अनापत्ति प्रमाण पत्र। मतलब किसी चीज़ पर आपत्ति जो जताई जाती है उसको क्लियरफाई करने के लिए अनापत्ति एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र बनाया जाता है, उसे हम एनओसी कहते हैं। इसकी बात करें कि एनओसी होता क्या है, तो ये एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी संगठन या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए हम कहीं एक ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन का टुकड़ा कहीं लेते हैं, तो वहाँ पर हमें एनओसी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब बोले एनओसी की ज़रूरत वहाँ क्यों पड़ रही है, तो इसका मतलब सीधा से ये होता है कि वो जगह पर इन फ्यूचर कोई एक्शन ना हो, कोई आपत्ति ना जताए। हम पूरा पैसा देने के बाद में अगर कोई हम उस ज़मीन पर आपत्ति जताता है कि ये ज़मीन हमारी है या हमें वो इसका पैसा नहीं मिला है, तो उसके लिए एक प्रमाण लिया जाता है, जिसे एक सीधे तौर पे कहा जाता है अनौपचारिक बयान कह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संगठन, संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी उनके द्वारा ये प्रमाणित जो पत्र दिया गया है उसमें जो उल्लेख है उस पर उस व्यक्ति या संस्था को या किसी विशेष संगठन को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। बात करते हैं कि एनओसी होता क्या है। तो एनओसी एक औपचारिक बयान है जो पुष्टि करता है कि किसी भी पक्ष को किसी विशेष कार्रवाई या स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उस चीज़ पर कोई आपत्ति न जताने को ही हम एनओसी कहते हैं। अब इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं, ये किस उद्देश्य से यूज की जाती है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो एनओसी को क्लियर करते हुए मैं बता दूं, एनओसी का उपयोग मंजूरी अनुमति को सुगम बनाने तथा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
किसी भी पक्ष को किसी विशेष मामले में कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए एनओसी को प्रयोग में लेते हैं। उपयोग की बात करें तो इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको उपयोग लिया जाता है, जैसे कि रोज़गार को ही हम ले लेते हैं फर्स्टली। जब कोई रोज़गार आप कर रहे हैं और आपको आने जाने के लिए और संस्था से पैसे और लेन देन करने के लिए उसका एक प्रमाण लेना होता है, तो उसके लिए हम एनओसी का यूज करते हैं और हम उस संस्था से एनओसी प्राप्त करते हैं। थर्ड एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि रियल एस्टेट होता है। यहाँ ज़्यादातर एनओसी का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग एनओसी का यूज़ रियल एस्टेट में ही करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने तथा ऋणदाता से एनओसी की आवश्यकता हो सकती है। किसी संपत्ति को अगर हम सेल आउट कर रहे हैं, उस समय जो ऋणदाता है जिसने पैसा चुकाया है, उस समय एनओसी की आवश्यकता हो सकती है कि एक प्रमाण के लिए कि इसका पैसा इनको दे दिया गया, इस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। थर्ड होता है वाहन संस्था। वाहन, अगर मान लीजिए कोई व्हीकल्स आप खरीद रहे हो और आपके पास उस व्हीकल्स को ख़रीदा है, उस समय का कोई प्रमाण नहीं है, वैसे आज के दौर में बहुत सारे प्रमाण होते हैं, तो उस समय भी एक एनओसी का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे किया जाए, तो इसके लिए वाहन परिवहन वेबसाइट के माध्यम से आप एनओसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एनओसी का मैटर जो था मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। और बात करते हैं एक सेकंड लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, ऑथोराइज्ड और अनऑथराइज्ड, ये सब क्या होता है। तो मैं इसे भी थोड़ा सा कम शब्दों में बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बोरिंग लगने लगता है, मैं समझ सकता हूँ। बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए। जब हम कहीं ज़मीन या कोई चीज़ें ले रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं आपके ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड का मीन्स होता है अनाधिकृत, मतलब जिस पर किसी का अधिकार ना हो। ऑथोराइज्ड होती है जिस व्यक्ति को ज़मीन है उसकी सेल्फ ज़मीन हो, उसे ऑथोराइज्ड ज़मीन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, चार्ट ऑफ लैंड यूज़। चार्ट ऑफ लैंड यूज़ का फुल फॉर्म है, इसका अधिकृत आपको मैंने मतलब बता ही दिया। और इसका यूज कहाँ किया जाता है और किस रूप में किया जाता है वो भी मैं डिस्क्राइब थोड़े से शब्दों में करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वही चीज़ें आपको दोहरानी पड़ेंगी। तो ऐसी ज़मीन जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बैनामा रजिस्ट्री कराया गया हो। माना अगर किसी पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है तो खरीदार और विक्रेता को यह साबित करना होगा कि बैनामा वैध है, उसके लिए हम अथोराइज्ड ज़मीन का यूज़ करते हैं, अथोराइज्ड शब्द का यूज़ करते हैं। और बाकी आपको आई होप कि आपको समझ में आया हो, चीज़ें क्लियर हुई हुई अथोराइज्ड और अनऑथराइज्ड में, एंड आपको एनओसी भी आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गई हो। बाकी अगर किसी को इस चीज़ से रिलेटिव समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, मैं उस टॉपिक को क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। और बने रहिएगा, आगे भी मैं आपको हर टॉपिक, हर रियल एस्टेट से रिलेटिव, ज़मीन से रिलेटिव सारी इंक्वायरी आपके पास भेजता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपका एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर होना चाहिए जिससे मैं आने वाला वीडियो, आने वाले टॉपिक को सर्च कर दूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली की केयर कीजिए। राम।